पहले तो मुझे सबसे लिए तो प्लेसमेंट कैसे, मैं कॉलेज से जैसे निकला हूँ, एआई के थ्रू मेरे को प्लेसमेंट कैसे लगेगी? एआई के थ्रू प्लेसमेंट्स कैसे लगेगी? देख यार, क्या टूल्स यूज कर सकता हूँ मैं जिससे मेरी प्लेसमेंट लोगों से बेटर लगे और जल्दी लगे? वो तब होगा जब प्लेसमेंट्स लगे लोगों का। मतलब यार द मार्केट इज हॉरिबल राइट नाउ। प्लेसमेंट्स नहीं भाई देख, अभी साल में 1.5 मिलियन बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, उनका प्लेसमेंट रेट नॉर्मली था 10%, अभी वो गिर के हो चुका है 6%। ओके, सो द नंबर ऑफ जॉब्स इन द मार्केट फॉर यंग पीपल एंड मिडिल लेवल पीपल इज गोइंग टू डिमिनिश टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड वो होना शुरू हो चुका है अभी, राइट? सो काफ़ी मुश्किल है अभी जॉब्स लगना। इट्स नॉट अबाउट टूल्स, यार टूल्स तो यूज़ करके ठीक है आपका और शायद थोड़ा बढ़ जाएगा, बट मार्केट बहुत गंदा है। एंड द रीजन आई टेल यू, रिसेशन तो एक चल रहा है, ऑन टॉप ऑफ दैट लॉट ऑफ कंपनीज आर नॉट हायरिंग बिकॉज उनको पता नहीं क्या होने वाला है। आईटी को लेके चलते हैं, दर आईटी विच हायर्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री, ठीक है, करेक्ट? आईटी सेक्टर करता क्या है? बाहर के कंपनीज आउटसोर्स करते हैं काम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और ये सॉफ्टवेयर कोड लिखते हैं, यहाँ hundreds of thousands of people write code. Now AI agents बन चुके हैं, like Cursor, like Windsurf, Lovable, Bolt, जो कि लिख सकते हैं कोड at a quality of a much better mid-level engineer at 100 times the pace already. जो IT इंडस्ट्री अपना बना था इंडिया में, US and first world countries needed people who can write a lot of code at a cheaper price. At a cheaper price because वहाँ के लोग बहुत expensive है. GDP per capita is so high that you cannot hire people at that scale. एज अ रिजल्ट वो सब आउटसोर्स होता था इंडिया को। अभी जो कोड है वो ह्यूमंस का आउटसोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिकॉज एआई कैन राइट मोस्ट ऑफ द कोड ऑलरेडी। आई एम नॉट कोटिंग दिस बाय द वे, एंट्रोपिक का जो सीईओ है उसने बोला बाय एंड ऑफ दिस ईयर 90% ऑफ द कोड विल बी रिटन बाय एआई, एंड वेरी सून ऑलमोस्ट ऑल द कोड विल बी रिटन बाय एआई। द फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर दैट मैटर क्या होगा तेरे को लगता है? व्हाट इज द फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इंग्लिश। बट व्हाट इज द फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? English is how we communicate with the system. What could that be? The way we communicate with the system is going to be English in form of prompt engineering. You can call it the human programming language. But the real programming language that's going to be in the back end is going to be something जो हम humans को समझ में ही नहीं आएगा। हम जब कोड लिखते हैं ना, तो कभी कोड तो देखा होगा कैसे दिखता है। There are hashtags, there are stars, right? There are things like hash include stdio.h, right? It's a library call function. ये include करके क्यों word use हुआ है? So every time there's a new programming language that is created, it is created in a way that जो humans code लिखेंगे उनके लिए बहुत easy हो, ताकि वो याद रख पाए। That is why Python went very popular. That's why all the JavaScript frameworks went very popular because लिखना बहुत easy है comparatively than assembly language code. जब AI लिखेगा, AI का तो भाई English नहीं समझता है। AI doesn't care if it is alphabets, characters, words. तो AI को बोलेगा write me the most efficient code and write me the code in the fastest way possible. So it will create our own programming language which you or me cannot understand. मैं तेरे को एक वीडियो भेजता हूँ. There are two AI agents talking to each other. They realize that both of them are AI agents, and they talk in a language that humans can't understand, which is called Gibbernet, Gibbernet or something like that. Obviously, that language was created by humans for better communication, but it's a language that humans don't understand outright. AI can create a language like that and will create a language like that. And I showed you the example. Anthropic, मैं तेरे को समझाया ना, AI जो language समझता है वो humans को नहीं समझता है, वो English नहीं है, तो programming में भी वही होगा। So an engineer today जो US में बैठता था, मैनेजर सब US में बैठते थे, उसका काम जो था वो लोग आउटसोर्स करते थे, एंड यहाँ से यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ पीपल एट वेरी लो कॉस्ट टू राइट कोड। दैट विल बी एन AI एजेंट। व्हाई डू वी नीड ह्यूमंस? वो जो वहां बैठ रहा है उसको 250K मिल रहा है टू मैनेज 20 पीपल, ही मैनेज 20 एजेंट्स। ओके, सबका जॉब नहीं जाएगा, बट मे बी यू नीड 10 पीपल बिकॉज दीज कंपनीज विल आल्सो अडॉप्ट AI। सो कोडिंग का सीन वो है, ठीक है, कोई जॉब रेलेवेंट नहीं रहेगी। I mean, they will be relevant jobs. So मुझे ये लगता है, I think software engineering का जो रोल है, I hope I'm wrong. Whenever I say this, I hope I'm wrong because I don't want all these things to happen. मुझे ये लगता है software engineering का जो जॉब है, that will evolve into something like a scientist. Scientists क्या करते हैं? Research करते हैं. Those are the only software engineers that will exist who will research in labs like OpenAI and all those और big companies आएंगे, और भी बहुत ज़्यादा research companies आएंगे जहाँ बैठ के research करेंगे how a human and an AI agent can communicate better. Most of the people who are writing code will evolve into newer roles. I mean, there is किसका अपना, I think Gartner का रिपोर्ट है जो बोला है कि 50% of the engineers by 2028 will not basically have to upskill significantly to continue to have a job of existing engineers. मार्क ज़करबर्ग ने बोला भाई मेटा के अंदर
मिड लेवल इंजीनियर्स जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेंगे इन अ फ्यू ईयर्स. ऑल ऑफ दैट वर्क विल बी डन बाय एआई. ओनली सीनियर लेवल इंजीनियर्स विल एग्जिस्ट जो कि मैनेज करेंगे एआई एजेंट्स को. So it's a crazy world that we are getting in. So the guys who will continue to have jobs as software engineers, jobs तो आएंगे, पता नहीं क्या होगा वो, but next 3-4 years are going to be a massacre according to me. Till new roles evolve, ये जो top level के लोग हैं वो I feel will become something like a software scientist who will invent things with the research companies. Rest of the people they will just communicate with AI using prompting. And this is very widely spoken. ये मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, but यार मेरे टीम में भी हो रहा है ना. मेरा 15 लोग का इंजीनियरिंग टीम था, अभी 5 लोग का टीम है. एंड वी आर शिपिंग मोर देन एवर. क्या कर रहे हैं? सब लोग कर्सर यूज करते हैं. MVP बनाना है, प्रोडक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाएगा ही नहीं. मेरा बिजनेस टीम किसी को MVP बनाना है, कुछ नया फीचर ट्राई करना है, उनका SOP है खुद बनाओ, डेटा लेके आओ, तब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाओगे.